क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस आपकी आयु को लंबा कर सकता है? जी हाँ, बहुत सारी रिसर्च है जो ऐसा प्रमाणित करती हैं कि अगर आप जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं तो आप एक लंबी आयु जी सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1, 2, 3 नहीं ऐसे बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो ये प्रमाणित करते हैं कि अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए एक चीज बेहद जरूरी है, वो है थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि अगले 7-8 मिनटों के बाद तनाव को लेके, स्ट्रेस को लेके आज तक जो भी सोचते थे ना, वो धारणा बदलने वाली है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खास केस स्टडी से जो की गई जापान की मछली इंडस्ट्री पे, जापानीज फिश इंडस्ट्री। जापानीज पीपल, जापान के जो लोग हैं ना, उन्हें मछली खाना बेहद पसंद है, सी फूड बेहद पसंद है। और जितने भी जापानीज हैं वो फ्रेश सी फूड खाना पसंद करते हैं, फ्रेश मछली खाना पसंद करते हैं। कई सालों तक, कई दशकों तक जापान में जितने भी ओशंस हैं वहाँ से जितनी मछली निकाली जा सकती थी वो निकाली गई। कई दशकों तक जब लगातार जापान के ओशन से, किनारों से मछली निकाली गई ना, तो धीरे धीरे किनारे के पास वाला जो समुद्र था ना, उसमें अब बहुत सारी मछली बची नहीं। लेकिन अब जापानीज को तो फिश चाहिए, तो अब जो जापान में मछली पकड़ने वाले शिप्स थे उन्हें थोड़ा दूर पानी तक जाना पड़ता था। पहले सिर्फ 15-20 मिनट चलते थे और मछली मिल जाया करती थी। अब बड़े बड़े जहाज मछली पकड़ने के लिए, सी फूड पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर डीप वाटर्स में जाया करते थे। और जब जहाज मछली पकड़ने के लिए समुद्र में दूर तक जाएगा तो मछली पकड़ने के इस आने जाने के दौरान जो समय लगेगा उसमें क्या होता था, वो मछली जो थी वो स्टेल हो जाती थी, बासी हो जाती थी। और जब वो बासी मछली पहुंचती थी जापानीज फिश मार्केट में तो उसकी सही कीमत नहीं मिलती थी, क्योंकि जापानीज लोगों को वो स्टेल फिश पसंद नहीं थी। तो जो भी फिशिंग कंपनीज थी उन्होंने इसका क्या इलाज निकाला, उन्होंने जो फिशिंग बोट्स थी, शिप्स थे, उन पे फ्रीजर्स लगा दिए। तो वो मछली को पकड़ते थे, तुरंत उसको फ्रीजर में डाल दिया करते थे। लेकिन डीप फ्रीजर्स में मछली वापस आ तो जाती थी और मछली रहती भी अच्छी थी, लेकिन जापानीज को जो वो टेस्ट चाहिए था ना फ्रेश मछली का, वो टेस्ट नहीं मिल रहा था। तो अब क्या करें? तो अब फिशिंग इंडस्ट्री वालों ने एक और सोल्यूशन निकाला कि हर जहाज पर बड़े बड़े फिश टैंक लगा दिए। तो जैसे ही समुद्र से वो मछली को पकड़ते थे उसको तुरंत एक फिश टैंक में डाल देते थे और उन टैंक्स में मछलियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हुई धीरे धीरे रहती थी। लेकिन उन टैंक्स ने भी बहुत देर काम नहीं किया, क्योंकि वो जो मछलियां थी वो उस टैंक में इतनी सारी होती थी कि धीरे धीरे किनारे तक आते तक वो मछलियां डल होने लगती थी, बेकार होने लगती थी, सड़ने लगती थी। उनकी एनर्जी, उनका एक्टिविटी कम होने लगता था, जिससे वो मछली डल हो जाती थी और उसका टेस्ट भी जापानीज लोगों को पसंद नहीं आया। अब प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई कि एक समय में जापानीज फिशिंग इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे थी और वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतनी मेहनत से जो मछली पकड़ी जाती थी उसके बदले मछुआरों को, फिशिंग कंपनीज को वैल्यू नहीं मिलती थी, कीमत ही नहीं मिलती थी। और इस प्रॉब्लम को उन्होंने एक छोटे से सोल्यूशन से सॉल्व किया और उस दिन से लेकर आज तक उस एक सोल्यूशन की वजह से जापान में लोगों को आज भी फ्रेश फिश मिलती है। सोल्यूशन क्या है, गौर से सुनिएगा। अभी भी जो फिशिंग बोट्स थी वो डीप वाटर्स में जाती थी, गहरे पानी में दूर से जाकर मछलियां पकड़ती थी। अभी भी उन फिशिंग बोट्स पे फिश टैंक्स हुआ करते थे और उन टैंक्स में मछलियां डाली जाती थी। लेकिन एक छोटा सा बदलाव किया गया, अब हर टैंक में एक छोटी शार्क मछली डाली गई। अब सारी मछलियां उस शार्क मछली से अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में भागा दौड़ी करती रहती थी। और वो शार्क मछली शायद एक आध मछली को खा भी लेती थी, लेकिन उसके चक्कर में उस टैंक की पूरी मछलियां एक्टिव रहती थी, अलर्ट रहती थी। और जब वो किनारे पर पहुंचती थी तो वो एकदम वैसे ही फ्रेश होती थी जैसी वो समुद्र में रहा करती थी। हम सबके साथ भी जीवन में यही है। हम सब लोगों ने ना अपने चारों तरफ एक टैंक बना लिया है। हमारे कंफर्ट जोन का टैंक है वो, हमारे सेम रूटीन है, सेम लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, सेम जीवन है, सेम काम करते हैं, सुबह उठते हैं और रात तक वही सेम रूटीन हम फॉलो करते हैं। और इस कंफर्ट जोन के टैंक में लगातार कई सालों तक रहने की वजह से हम भी जीवन में डल हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और हमारी जिंदगी से स्पार्क खत्म हो जाता है। ये जो कंफर्ट जोन है ना मेरे दोस्त, ये दूर से दिखने में अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाल अच्छी ज़िंदगी के लिए सही
नहीं है। जब आप चैलेंजेस से दूर भागते हैं, नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं, नए काम करना बंद कर देते हैं, आपको ऐसे लग सकता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको डल बना देगा, लेस प्रोडक्टिव बनाएगा, लेस इंटेलिजेंट बनाएगा और आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगेंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग ओल्डर फास्टर। देखो एक रूल सिखाता हूँ आपको, याद रखिएगा। मसल कैसे बनते हैं? देखिए मसल्स बनाने का बहुत सरल सा तरीका है। आपके जो ये मसल्स हैं शायद ये 40 किलो का वजन उठा सकते हैं। जब आप 50 किलो वजन उठाएंगे, 60 किलो वजन उठाएंगे और जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा भार उठाने का प्रयास करेंगे तब आपके मसल्स टूटेंगे और उस प्रोसेस में आपके मसल्स और मजबूत होते चले जाएंगे। जिंदगी में जैसे आप फिजिकल मसल्स बनाते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपके इमोशंस, आपकी ग्रोथ, ये सारे भी एक तरह के मसल्स हैं। और आप मसल सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं जब आप अपनी औकात से ज्यादा और जितना आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा काम लेना शुरू कर दें। जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं, तनाव हैं, ये आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर होवर्ड फ्रीडमैन ने कमाल का रिसर्च किया। उन्होंने 20 साल तक उन लोगों को स्टडी किया जो 100 साल से ज्यादा की आयु तक जीते हैं। उन्हें बोलते हैं सुपर सेंटेनेरियन। और तो 20 साल तक लगातार 100 साल से ऊपर की उम्र तक जीने वाले लोगों पे जब रिसर्च किया गया तो पाया गया वो लोग जिनके पास जिंदगी में स्ट्रेस है, जो थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं और जो अपने काम में अपना दिल और आत्मा डाल देते हैं, और ये लोग उनसे भी ज्यादा जीते हैं जो अपने आप को रिलैक्स रखते हैं। और जनरली ऐसा पाया गया कि इन लोगों की आदतें हेल्दियर होती हैं, ये कम स्मोक करते हैं, कम ड्रिंक करते हैं और एक कमाल का जीवन, लंबी आयु को एंजॉय करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 खास चीजें बोलना चाहता हूं जो आपको जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, प्रॉब्लम्स है ना, जो समस्याएं, मुसीबतें, ये ग्रोथ के अवसर हैं। प्रॉब्लम्स आर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा, जिंदगी में आप में कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है और आप क्या कर सकते हैं, ये पता लगाने का सिर्फ एक मात्र तरीका ये है कि आप जितना आज तक काम करते आए हैं उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करिए, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो पहला, प्रॉब्लम्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो ग्रो नहीं करोगे। दूसरा, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपकी क्षमता कितनी बड़ी है तो फिर अपने आप को बड़े बड़े नए नए चैलेंजेस दीजिए। तीसरा, जब मुसीबतें आए ना तो ये मत बोलना व्हाई मी, ये बोलना ट्राई मी। ये मत बोलना मेरे साथ ही क्यों होता है, ऊपर वाले को ये बोलना मुसीबत जितनी भी चाहे उतनी बड़ी दे दे लेकिन झेलने की ताकत भी साथ में दे देना। चौथा, जिंदगी में हर सपना पूरा हो सकता है मेरे दोस्त, सिर्फ एक ही शर्त है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसके लायक हैं। और पांचवा, हम ना भगवान को बहुत बार ये प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन जो भी कुछ आपको चाहिए ना उसको पाने के लिए आपको अपनी क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करना पड़ेगा। और अपनी क्षमता को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो प्रॉब्लम जब आती हैं तो आप अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम से दोस्ती कर लीजिए, तनाव से दोस्ती कर लीजिए। तनाव को भगाने की कोशिश मत करिए, उसको मैनेज करिए और अपने मीनिंगफुल गोल्स के साथ लगातार काम करते चले जाइए। अगर आपको इस वीडियो में कई बातों में से कोई एक भी अच्छी लगी, नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर ये बताइएगा आप इस वीडियो से आपने कौन सी एक खास चीज़ सीखी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप।